खुदा मानो, थोड़ा सा सोचो, मदीना का नाम लेते हुए भी वजू में रहा करो। बगैर वजू के तुम मदीना का नाम लेते हो और करतूत तुम्हारे ये है। पहले मुझे बता दो, मुझे पाकिस्तान आर्मी का पता है, पाकिस्तान नेवी का पता है, पाकिस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस का पता है, मुझे उनका पता है कि इनकी सैलरीज कितनी है, ये कहां पे क्या कितने रुपए स्पेंड करते हैं और कहां पे कौन कौन सी जगह गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो, उन सब का पता है। लेकिन एक इदारे का अगर ऑडिट नहीं होता तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सर, उनको मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आए, मेरा भी एसेट देखें। मुझे आप बताएं, आपने 300 कनाल कैसे बनाया? कोई बैंकर मैं वो बैंक वाली नहीं मानूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप कौन से कानून के तहत आप तनख्वाहें अपनी बढ़ा रहे हैं? आप कौन से कानून के तहत आप प्लॉट्स और अफसरान को बुलाकर जबरदस्ती प्लॉट्स देते हैं? क्या मैं इस ऐवान से पूछना चाहता हूं, और मैंने आज भी यहां पे सीडीए और वो जो उनको बुलाया, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि कितने प्लॉट्स अभी एमएनएस को मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले, फेडरल मिनिस्टर्स को मिले, और कितने प्लॉट्स जजेस को मिले और लोगों को मिले, ताकि पता चले कि कौन है जो मरात याफ्ता और स्पेशल लोग हैं। यहां पे मुल्क गरीब हो रहा है और ये लोग प्लॉटों के पीछे लड़ाई लड़ रहे होते हैं। एमएनएस को तो मुझे पता चला कि नहीं मिल रहे, सेनेटर्स को भी नहीं मिल रहे, फेडरल कैबिनेट को भी नहीं मिल रहे। लेकिन जब मैंने देखा तो दो इदारे हैं वहां पे मिल रहे हैं। मैंने सर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि सर आप वहां पे एज अ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और मेरे साथ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि सारे पार्टियों से वहां पे बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि हम ऑडिट करवाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज ने और यहां पे सियासी लोगों ने, उन्होंने वो पैसे वहां पे उस डैम के फंड में जमा किए, उनका हम ऑडिट करना चाहते हैं कि बादशाह डैम में कितने पैसे जमा हुए और कितने लगे। सर, उसको वहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आपने ऑडिटर जनरल को अकाउंट्स नहीं देने, आपने उनके साथ कोई चीज नहीं शेयर करनी। मुझे बताएं सर, ये कौन सा जंगल का कानून है कि आप अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं? मैं तो अकाउंटेबिलिटी से नहीं डरता हूं। हम रोजाना अकाउंटेबिलिटी, ये कहते हैं इलेक्शन, मेरा सर रोजाना अकाउंटेबिलिटी होता है, मीडिया में होता है, अवाम में इलेक्शन के दिन 5 साल अलग होता है। मैं हल्के में जाता हूं तो मेरा अलग अकाउंटेबिलिटी होती है, ब्यूरोक्रेसी में अलग होती है, एफआईए में अलग होती है, नैब में अलग होती है। मुझे बताए कौन सी इलेक्शन कमीशन में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, मैं हर जगह पे देता हूं। और मैं तो ये हैरान हूं जो अपने आप को मदीना का, वो खुदा मानो, थोड़ा सा सोचो, मदीना का नाम लेते हुए भी वजू में रहा करो। बगैर वजू के तुम मदीना का नाम लेते हो और करतूत तुम्हारे ये है। पहले मुझे बता दो, मैं 2 मरतबा मैं भी एमएनए बना हूं, 1 मरतबा 2008 से 2013 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे बना था। आज 2018 में फिर बना हूं। 2013 में भी जो इलेक्शन मैंने हारा था, वो मैं सबको पता है कि हमें कैसे खैबर पुख्तूनख्वा में कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जेयूआई या एएनपी को किस तरीके से रोला गया। उनको कहा गया था कि हमने पीपल्स पार्टी, एएनपी और मौलवियों को नहीं लाना उसमें, और हमने इनको लाना है। क्या ये एक्सेप्टेंस कोई करेगा? जब तक आप इस चीज के एक्सेप्टेंस, और मैं जब बात करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अच्छा आदमी हूं, मैं अल्लाह का बहुत आजिज बंदा हूं, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूं अल्लाह का। लेकिन मैं ये, हां, मेरा एक अकीदा है, और मेरा ये अकीदा है, जो भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है, गरीब अवाम का माल खाता है, हराम खाता है, वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। मेरा ये वो है। और मैं ये चैलेंज करके
जो वहां पे कभी टोपी, कभी वो जैकेट, कभी कौन सा, उनको मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आए, मेरा भी एसेट देखें। जब से एमएनए बना हूं, एक मरतबा एमएनए बना, जमीनें बेची। हम तो इलेक्शन करने के लिए, मुझे आप बताएं आपने 300 कनाल कैसे बनाया? कोई बैंकर मैं वो बैंक वाली नहीं मानूंगा। ये कोई अजीब काम है 300 कनाल में? मैं तो नहीं रह सकता हूं यार, मेरा तो 400-500 साल का वो है। यहां पे ये सारे माशाल्लाह जितने भी हैं, और इन साहिबान के खर्चे बुलेट प्रूफ गाड़ी कहां से पैदा करते हैं, कैसे बनाते हैं? बुलेट प्रूफ गाड़ी का तो फ्रंट शीशा भी 5-6 लाख 8 लाख रुपए का होता है। तो वो जहां जिसकी भी वो, लेकिन बात ये है, उनसे मैं खाली ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि आपका जमान पार्क में नया घर किसने बनाया? थोड़ी सी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से भी मेरा वो है। आप कहते हैं चोरी, खुदा माने चोरी मैंने दी है चोरियां। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से इस पे गिला भी करता हूं कि आपके कम से कम यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री एंड वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो अब मेरा गिला है नहीं, क्योंकि जितने करप्शन के केसेस मैं पकड़ता हूं, मैं बेचता हूं, वहां पे इनको स्टे ऑर्डर वो ये दे देते हैं। मैं तो एज अ पार्लियामेंटेरियन जिसको लोग गालियां देते हैं, हम चोरी के केसेस पकड़ते हैं, हमने पकड़े हैं और हम देते हैं, और स्टे ऑर्डर्स वहां से उनको दे। हम कोई जाली कागजात पे जमीनें वो नहीं करते। मेरी ऑनरेबल मेंबर ने, मिनिस्टर साहिबा ने कहा 1 कॉन्स्टिट्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट ने, अगर उस जज ने गलत काम किया था, अल्लाह के फजलो करम से इस पार्लियामेंट ने, इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको अंडू किया और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के सीडीए को, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1 कॉन्स्टिट्यूशन वापस हमने दे दिया। ये नहीं हमने उसमें, क्योंकि उसमें इलीगैलिटी थी, हर चीज गलत था। फिर यहां पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मैं कहता हूं, यहां पे आप 17 20 लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं आप, हम 1,50,000 रुपए पे हम आपको केसेस क्लियर कट देते हैं। यहां पे तो इंसाफ तो होता नहीं है। अदालतों से भी मैं कहता हूं, इदारों से भी मैं कहता हूं, मुझे ये बताया जाए कि चले वो ये सारे तो इन्होंने तो जेल गुजार दी, आप लोगों ने इनको कह दिया। जो मैंने केसेस दिए हैं बीआरटी का, बिलियन ट्री का, 110 बिलियन ट्री का, उसमें तो बाकायदा चेयरमैन नैब साहब आपने वहां पे कहा, जब मैंने आपको केसेस दिया, आपने कहा कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के फोर्ज थंब इंप्रेशंस हैं, और उसमें 2-2, 3-3 अरब रुपए एक बंदे के अंगूठे पे। तो आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, ताकि अवाम को पता चले कि ये जमजम के पानी से धुले हुए नहीं है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं। जहां पे आपके हेल्थ का बेड, मैं फिर ये दोबारा इसलिए वो करना चाहता हूं कि जो हेल्थ का जो बिस्तरा होता है, आप तो अस्पतालों को आपने नहीं बख्शा। खैबर पुख्तूनख्वा में 9-10 साल आपने गुजारे हैं,